भोली जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहनावा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों के बहुत ही छोटा सा एक सरल शब्द में एक कहानी, महादेव जी के चर्चा में एक कहानी कहे जाता नहीं। ये कहानी के सब आधा अधूरा न सुन पाए खातिर कि आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला और पूरा कथा सुनब तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। कथा तो एक जरिया है, लेकिन ऐसे बहुत कुछ सीख मिलेला। जैसे भजन से आनंद उठावेनी तो चर्चा से जो है ज्ञान मिलेला। तो हमारे देव के देव महादेव में कितना शक्ति हो, कितना ताकत हो, आ जाए कथा के माध्यम से सुनी। एक गरीब शिष्या को कैसे उनके जीवन के गरीबता कैसे दूर कैले बाणी हो, कैसे दर्शन देले बाटी। आजकल कलयुग में एक परिवार के लोग अपने परिवार के ना चला पावता, हमार तो हर कोई के अपन जिंदगी बर्बाद कर देता। लेकिन एक महादेव जी पूरे संसार के सृष्टि के रचयिता हैं, सबके देखभाल कैसे करीला। आ जाए कथा के माध्यम से सुनी। कथा बहुत ही सुंदर बा और कथा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए, जब प्रेम और दया इंसानियत इंसान के अंदर ना रही, वो कबो कोनो चीज़ में सफल ना हुई और न भक्तिए को पाई। प्रेम के नाम भक्ति है। जीव पर दया, जेकरे अंदर दया भाव रहेला वो अपने जीवन के धन्य बना दे। एक शिष्या बहन बाटी, इतना गरीब बाटी, इतना गरीब। आजकल सब घबरा जाता, सब कुछ रहते हुए अगर तनी सा 19-20 होता तो सब सोचता कि जहर खा ली, फांसी लगा ली, अब एक घर में गुजर ना हुई। लेकिन वो शिष्या बहन न रहे के छत बा, न खाए के रोटी, न रोटी कपड़ा मकान कुछ हो ना बा बेचारी के भरपूर। पति पत्नी और 2 बच्चन के साथे अपन कैसे जीवन गुजरले बाड़ी। सिर्फ महादेव पर आसरा लगोले बाड़ी कि हे महादेव जी, जीवन दाता आप हैं और आप ही चाहब तो हमन के जीवन में खुशियाँ आ सकेला। आजकल जनता बाटी कि केहू के केहू ना बा। वो बेचारी के कुछ भी ना रहे, लेकिन महादेव जी के प्रति इतना प्रेम रहे। प्रेम से तो दुनिया संसार के आदमी जीत सकेला। प्रेम में इतना ताकत होला। वो बेचारी जैसे सुबह अपन उठे, कर्म करें, कुछ जौन भी मिले, अगल बगल चौका बर्तन जौन भी करें, वही से अपने लइकन के जीवन यापन करें, अपने पति के देख रेख करें। लेकिन एक लक्ष्य रहे वो बेचारी के, घर में पूजा पाठ करे के सामग्री तक ना रहे, इतना बेचारी गरीब रही। लेकिन भांग ततुरा अपन जौन भी उनके शरीर से मिल जा वो सब ले आके और श्रद्धा प्रेम से महादेव जी के रोज 1 लोटा जल चढ़ा, डेली चढ़ावें। अब एक दिन ऐसे करते करते जब कुछ दिन समय बीत गई, ठंड के महीना आ गई, अब बेचारी अपने तो कैसे कैसे जिंदगी काट लेत रहली। लेकिन 2 ठो बच्चे रहना, बच्चन के शरीर पर कपड़ा तक ना रहो। बेचारी जौन काम काज करें, सिर्फ कैसे भोजन एक टाइम के जुट दा उतना काफ़ी रहे। लेकिन कबो महादेव जी से शिकायत ना करें। कहाँ गए, कबो तो हमार दिन पलटी,
ना जानी अगला कर्म कैसन रहल कि ऐसा जीवन जिए के पड़ता। तो कम से कम ही जौन मनुष्य के शरीर मिलल बा ऐसे भजन कीर्तन कैली ताकि अगला जीवन संवर जा। यह लक्ष्य बनौले रहली। आ देखी भक्ति में कितना शक्ति हो। बेचारी सावन महीना रहल और जल लेके जात रहली मंदिर में। जब मंदिर में जल चढ़ावे जात रहली उनका पति कहना कि का हो पति के बहुत ज़्यादा बुखार रहल, बुखार से तपत रहना। और दोनों बच्चन के छोड़ के अपन पहली जलते महादेव जी के जल दे के आ जातनी। रास्ता भर सोचत जाता रही कि हे महादेव जी, गर्मी तो कैसो कैसो कट जाता, लेकिन ये ठंडी बरसात कैसे कटी। और 2 बच्चे बाणे, हे महादेव जी कृपा करी, दया करी। जब सच्चे दिल से भगवान के याद करी आ जाता रही तो पता चलल कि बगल में केहू सभ्य पुरुष कंबल बांटत रहल ठंडी के। अब सोचली बेचारी कि महादेव जी के जल दे के आया के लाइन में लग गईली। माई के जैसन दिल तो केहू के हो ना सकेला। माई अपने बारे में कुछ ना सोचताड़ी, लेकिन सोचताड़ी कि हमार दोनों बच्चे ठंड लग जाई और बीमार पड़ जाइए तो हम दवा कहाँ से करा पाए। माई अपने बच्चन करतीन कितना कुछ करेली। यही से कहल जाला माई के दर्जा तो केहू ले ना पोले बा न ले पाई। रुपया पैसा से सब केहू सब कुछ खरीद लेई, लेकिन जेकरा माई ना बाड़ी उसे जाके पूछी का दशा बा। माई के देखते तो सारा दुख दूर हो जाला। नैहरा में लाख धन हो भाई भौजाई हो, फिर भी अगर माई ना रहेली तो फिर जाए के इच्छा मन कबो ना बनेला। माई कुछ हो ना दें, सिर्फ माई के देख के दिल खुश हो जाला। अब बेचारी गईली लाइन में लगल बाटी, श्रद्धा मन में बा, हे महादेव बच्चे हमारे उघारे बाटे, कौन उपाय करी, कौने डगर जाए कि हमारे लड़कन की सुख सुविधा मिल जाए। अब यही आस में बेचारी लाइन में लग गईली और लाइन बड़ी लंबी लगल रहा। तो देखी महादेव जी सत्य के परीक्षा हर भक्तन के लेली। जे अपने परीक्षा में पास हो जाला ओकर तो शिव धाम में बनी जाला। अब बेचारी लाइन में लगल बाटी, लगते लगते शाम हो गई। यहाँ पति बेटा सब औरत गईली पूजा करे अली ना, कहाँ रह गईली। लास्ट में बेचारी एक कंबल पौली, कंबल के पौली। तो यही से कहल जाला देखी जब हम केहू करतीन गड्ढा खोनेली तो हमारा करतीन खुदैले रहेला, लेकिन हम केहू के अगर मदद करीला तो ओकरे पीछे हमार मदद महादेव जी करीला। अब बेचारी कंबल लेके जैसे वहाँ से निकलली, शाम हो गई रहल, कंबल लेके अली तो रास्ता में महादेव जी परीक्षा ले करतीन बैठ गईनी। महादेव जी माता पार्वती जी दोनों जने कैलाश पर बैठल रहनी। तब माता जी कहनी कि इतना सबके धन दौलत देला और इतना सच्चा भक्त बाड़ी, लड़के बच्चे सब भूखन मरता ना, तो कहे ना सहयोग करता नहीं। भोला जी कहनी कि सब कुछ मिली लेकिन बिना परीक्षा के नहीं। कहली कि अब परीक्षा लेवे के पड़ी, कुछ भी होके आके मदद करी। महादेव जी बूढ़े के रूप धारण करके एकदम जलपा रूप, शरीर पर वस्त्र ना रहल, आग में आके खड़ा हो गईनी। कहनी कि ये बेटी हमारा बहुत ठंड लगता, अब लगता कि प्राण हमार निकल जाई। तब वो शिशिया बहन के दया आ गई। कहली कि हमारा लड़का तो बहन नया खून बा, जवान बालो, ठंड रोक ली हैं, लेकिन यह बाबा के कुछ हो जाई तो हमरा के पाप लग जाई। तो देखी दया भाव उनके मन में जागृत हो गई, कहे से महादेव जी के भक्त रही। बेचारी का कैली, अपने परिवार के न देते हुए अपने मन में मन के साफ कोई के
दिल में तनिको संदेह ना रहल कि हम कंबल काहे बुढ़ऊ के दी। कंबल सच्चे दिल से बाबा के ओढ़ा देली। ओढ़ौला के बाद अब जब गईली तो अन्हार हो गई। जकर घर में काम करत रहली उ काम से लोग निकाल दिहल। कहल कि इतनी जन के आवत अड़ू तो इतनी जन के कौन काम करबू। अब बेचारी घर में गईली, दिन भर में तो लाइन में लगली और कंबल पौली तो दे देली। घरे जब खाली हाथ गईली तो पति खरी खोटी सुनावे लगन। कहल इतना देर तक कहाँ रहलू हो, कौन पूजा पाठ करत रहलू हो। कहली ये जी सुनी, पूजा में गईनी हई, पूजा कैली हाँ तो रास्ता में कंबल बटत रहल। सोचली है लाइन में लग जाए, एकाध कंबल मिल जाई तो ये बच्चन के ठंडी में काम आ जाई। तो जैसे वहाँ से निकलनी है एक बूढ़ व्यक्ति थर थर काँपत रहना। हमरा दया आ गई कंबल वो बाबा के दे देनी है। पति बड़ा नाराज भइल। कहल कि ल अपने पहले दुनिया अपने मंदिर में दिया बारेला, अपने घर में तब मंदिर में दिया जरावेला। और तू तो अपने घर में बटले ना बा, धान को के आ गईलू। कहल यारे जाए दी, ऐसा ना कहे के चाहिए। वो बड़ा बूढ़ रहनी है बाबा, अगर कुछ हो जात तो पाप लग जात। अब पति अलगे मुंह टेढ़ कर किनारे सुतना, बच्चे अलगे खाना मांगत आना कि अम्मा हमारा भूख बहुत तेज लगल बा। तो देखी जेकर के हुए ना होला ओकर महादेव जी होनी। अब बेचारा पति अलगे नाराज बना, बेटा अलगे खाना मांगत हो। माई चिंतित बाड़ी कि कहाँ से बच्चन के ए रात में कहाँ से भोजन ले आई। उतना ही देर में आनी तूफान इतना तेज आ गई कि चुपचाप बैठल वालो माई सोच रहल बाड़ी कि अब का करी, हमारा लड़का देखत है रात भर भूखे रह जाइ। उतना देरी में देखी महादेव जी के कृपा कहल जाला कि जे मुँह चिरले बा उहे आहार देला। महादेव जी फिर बूढ़े के रूप धारण करके और कंबल वाला कंबल उम्बल सब गर्मी के ठंडी के कपड़ा लेके बेचले एक व्यापारी के रूप में आ गई। अलगनी फाटक भड़कावे कि बच्चा केहू बा में, केहू बा तनी खोल देत, बड़ा तेज बारिश होता, थोड़ा देर हम ठहर जाती फिर चल जाती। अब उनका पति कहना ला इतनी रात के आ गई, अपन रह के तो ठिकाने नहीं खो, ई के भड़कावे लगल। कहली ऐसा ना कहल जाला, अतिथि मेहमान के स्वागत करे के चाहिए। पत्नी फिर गईली और फाटक जब खोलली तो देखत अड़ी कि सर पर गठरी बा। अना महादेव जी जब आईने घर में एक व्यापारी के रूप में ताके कहने कि ये बेटी हमरा बड़ा जोर से भूख लगल बा। कहली कि भूख लगल बा तो ये बाबा हमरा घर में तो कुछ नहीं खो, देखी न रहे के ठिकान बा, न खाए के रोटी कपड़ा मकान कुछ ना बा। लड़के थर थर का पता ना हमरा के का खियाई। कहना कि ऐसा बा कि हमारे गठरी में सब कुछ बा, भोजन बना के खिया द। कहली ठीक बा। जब भोजन बनौली तो जब महादेव जी के भोजन परोसली तब महादेव जी कहने कि अब बच्चे खैले बाना तुहार। तो नहीं बाबा 2-3 दिन हो गए भोजन ना मिलल। तो पति केहू नहीं खे कुछ खैले, आप खा ली, आप बुजुर्ग बाड़ी, आपके खाना तैयार हुआ खा ली। महादेव जी कहने कि ना बेटी पहले बच्चन के बुलाओ, इतना खाना हम कहाँ खा पाए बूढ़ा आदमी। और सजी जनी साथ में बैठ के भोजन कैला। कहले नहीं बाबा पहले रौरा कली। अब महादेव जी के दया कृपा से वह भोजन इतना हो गई कि लड़के भर पेट लड़के भोजन कैला, उनका पति कैला, वो कैली। कैला के बाद महादेव जी कहने कि ये बेटी है जितना ही सामान बा अब हमसे चल नहीं जाता, इशारा गठरी के सामान रख लो। कहली ना बाबा ना, ऐसा
आप बेचैन करल बानी, आपके परिवार का कही। बाबा कहली हमारा केहू नहीं खे, आ तू बेटा रख ल, तू हमार सेवा कैलू हो, तोरे सेवा से हम प्रसन्न बाटी कि हमें भूखे के भोजन करेलू हो। भगवान तो के सदा सुखी रखे बेटी, तोहर गरीबता दूर होखे बेटी। रहे के छत नहीं खे का, कम से कम में ऊनी वस्त्र बा बच्चन के पहना द, आपने इस्तेमाल कर लियो। इतना कहले के बाद महादेव जी अंतर ध्यान हो गईनी। जब अंतर ध्यान हो गईनी, जब गठरी खोल ताड़ी तो वो गठरी में जवन कंबल वो बूढ़ऊ बाबा के देले रहली दान ओढ़े करती, ऊ कंबल वही में रहल। बेचारी आश्चर्यचकित हो गईली और अपने स्वामी के बुलौली, अपने पतिदेव के। कहली ए जी सुनो, यानी का अब का हो गई, का बात हो। अतहने आई तो देखी जौन कहत रहनी ना, मंदिरवा में गई रहनी, मंदिर में गई रहनी। आई ये कंबल हम बाबा के दान कैले रहनी। हमरा घर में तो महादेव जी आयल रहनी है और हमन के जान ना पौनी है। ये उहे कंबल है जौन हम बाबा के ओढ़ौले रहनी, और आज एक कंबल के बदले महादेव जी हमन के घर भर के वस्त्र दान करके चल गई। जैसे जैसे गठरी खोलें उनमें से हीरा मोती सोना चांदी सब भरल रहल गठरी में। महादेव जी आशीष दे के अंतर ध्यान हो गई नी, और बेचारी के गरीबता दूर हो गई, सब कुछ हो गई। तो कहल जाला कि राजा से रंग और रंग से राजा बनावे वाला ये महादेव जी हैं। महादेव जी के अपन गुरु बना के देखी, आपकी जीवन धन्य हो जाए। वो गुरु बहिना के पूजा सफल हो गई, और बार बार वह बाबा के दर्शन करताड़ी। जैसे कंबल उड़वले रहली, बार बार वो देखताड़ी। जब ध्यान कैली और कहली कि हे महादेव जी, आप अपने असली रूप में हमके दर्शन दी। मंदिर में दोनों प्राणी लड़का लेके जब गईली, सच्चे दिल से पूजा पाठ कैली, और जब ध्यान लगौली तो महादेव जी के शिवलिंग से ऐसा उजाला आयल, और वही में से महादेव जी जो है निकलनी और अपन दर्शन देनी। शिष्या बहन के जीवन धन्य हो गई, जीवन धन्य हो गई। धन कितना हूँ पौली, लेकिन धन बढ़ जाए, लेकिन मन के ना बढ़ावे के चाहिए। शिष्या बहन और पति के भी एहसास हो गई कि भक्ति में कितना शक्ति बा। सजी जनिया महादेव जी के मंदिर अपने दुआरे पर बनमौली, और प्रतिदिन महादेव जी के भक्ति भाव करे लगली। और जब पूजा पाठ करें कबू मन विचलित ना होखे। अब अंतिम इच्छा उनकर यह रहे कि हे महादेव जी, जब भी हम मरी तो शिवलोक में जाई, और हमें फिर अगला जन्म मनुष्य के मिले, ताकि महादेव जी के भक्ति कर पाए। तो जैसे महादेव जी शिष्या बहन के जीवन के धन्य बनौनी, दर्शन देनी, मनोकामना की पूर्ति कैनी, गरीबता दूर कैनी, वैसे महादेव जी के कृपा हर गुरु भाई बहना पर बनल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा हे सखी, बड़ा निक लागे मंदिरवा हे सखी, बड़ा निक लागे। कहत निक लागे, सुनत निक लागे, कहत निक लागे, सुनत निक लागे। चरचवा हे गुरुवर, बड़ा निक लागे। चरचवा हे सखी, बड़ा निक लागे। चरचवा हे सखी, बड़ा निक लागे। हर हर महादेव।